Hello students, welcome back to our channel. In the last lecture of calculus, we have discussed Taylor's theorem with its various form. In that lecture, we have discussed Taylor theorem with Lagrange form of remainder and Taylor theorem with Cauchy form of remainder. And as a particular case, we have discussed Maclaurin expansion also. So in continuation of that lecture, today we will discuss three important questions from the Maclaurin expansion theorem. And these questions are very important from the examination point of view from various universities. And these questions are repeated in various exams. So hope you will learn a lot from this lecture and enjoy the lecture. So let's start the lecture. So चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, cos x को एक्सपेंड करना है एज मैक्लेरिन एक्सपेंशन. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि आपको यहाँ पर 2n+1 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स ये जो लास्ट टर्म है दैट इज द रिमाइंडर आफ्टर 2n टर्म्स. ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पर फार्मूला लगाइए एक्सपेंशन के लिए. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन. देखिए कहां तक जाना है आपको, 2n+1 टर्म तक. ओके, तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या रहेगी, एक्स 2n बाय 2n फैक्टोरियल f of 2n at 0. So 2nth derivative at 0 and the last term is x 2 raised to 2n plus 1 over 2n plus 1 factorial f of 2n plus 1 theta x, because हमने यहां तक एक्सपेंड करना है 2n+1 टर्म तक और ये जो लास्ट टर्म है दैट इज द रिमाइंडर आफ्टर 2n टर्म्स. ओके, नाउ सो दिस विल बी द फार्मूला, ये फार्मूला रहेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. तो आपने क्या करना है, सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाना है और उन सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट जीरो आपने फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट एफ एक्स इज कोस एक्स, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स. ओके, और एक साथ आपने क्या काम करना है कि जो कोस एक्स है, कोस एक्स को डेरिवेटिव किया माइनस साइन एक्स, तो ये आपने क्या करना है, इसको साथ साथ चेंज करते रहना है सिमेट्री बनाने के लिए. कोस एक्स प्लस पाई बाय टू, कोस पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ओके, कोस पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो हमने इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करें, माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय टू, माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय टू, फिर इसको कोस में कन्वर्ट कर ले. तो ये आपके पास आएगा कोस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू. इट मीन्स दिस इज कोस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाय टू. ओके, तो थर्ड डेरिवेटिव देखिए क्या रहेगा, सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस ऑफ एक्स प्लस 3 पाई बाय टू एंड nth डेरिवेटिव हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट कर चुके हैं. एफ एन एक्स क्या रहेगा, कोस ऑफ एक्स प्लस n पाई बाय टू. nth डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस ऑफ एक्स प्लस n पाई बाय टू. बट हमें डेरिवेटिव कहां से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 2n+1 टाइम्स. ओके, तो इसको एक्सटेंड करते हैं. एफ 2nth डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस ऑफ एक्स प्लस n को रिप्लेस कर दें 2n पाई बाय टू. ओके, सो यहां देखिए क्या रहेगा, इसको चेंज करते हैं. कोस ऑफ एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दें n पाई. ओके, सो कोस ऑफ एक्स प्लस n पाई. ओके, so this is minus 1 raised to power n cos n pi plus theta minus 1 raised to power n cos theta.
cos of x. So this is 2nth derivative minus 1 raised to power n cos x. So अभी हमने 2nth डेरिवेटिव कैलकुलेट किया. 2nth डेरिवेटिव क्या हुआ आपके पास, माइनस 1 रेस्ट टू पावर n cos x. नाउ बट हमने लास्ट टर्म में क्या चाहिए, 2n प्लस 1th डेरिवेटिव. ओके, तो यहाँ तक जाएंगे तो 2n प्लस 1 डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. तो क्या करें आप, 2n प्लस 1 डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें. तो देखिए क्या रहेगा, माइनस 1 रेस्ट टू पावर n एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस 1 sin x, minus 1 sin x. So this is minus 1 raised to power n plus 1 sin x. Okay. Now अब हमने क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं इनकी वैल्यू आपने 0 पे फाइंड आउट करनी है. cos 0 is 1, cos 0 is 1. फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, cos ऑफ x को 0 रखेंगे, cos pi by 2 that is 0, f डबल डैश 0, सेकेंड डेरिवेटिव एट 0. देखिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, x प्लस पाई, x प्लस पाई. तो x को 0 रखेंगे तो cos पाई रह जाएगा, cos पाई इज माइनस 1, cos पाई इज माइनस 1. एंड जो आपके पास 2n प्लस 1th डेरिवेटिव है वहां पर आपने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है थीटा x से. सो f 2n प्लस 1 x को रिप्लेस कर दें आप थीटा से, थीटा x से. सो क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 साइन ऑफ थीटा x. तो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी हमने इस फार्मूला में पुट करनी है. तो चलिए पुट करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर. तो चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से मैक्लेरिन एक्सपेंशन फार्मूला लिख लेते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड 2n प्लस 1th डेरिवेटिव एट थीटा एक्स. ओके, सो इससे पहले टर्म क्या रहेगी, x रेज टू पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल एंड 2nth डेरिवेटिव एट 0. ओके, ना पुट करते हैं बारी बारी से, डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करते हैं. f0 आपने कैलकुलेट किया 1 प्लस fx क्या है हमारे पास, cos x. x f डैश 0 कैलकुलेट किया था दैट इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. डबल डेरिवेटिव एट 0 कैलकुलेट किया हमने माइनस 1. चलते रहेंगे. अब देखिए आपने क्या करना है, 2nth डेरिवेटिव एट 0. और अगर आप ध्यान से देखें जो लास्ट स्लाइड थी, f2n डेरिवेटिव एट x क्या हुआ था, माइनस 1 रेज टू पावर n cos x. तो आपने क्या करना है, x की जगह 0 रिप्लेस करना है, cos 0 इज 1. तो 2nth डेरिवेटिव एट 0 क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर n. तो ये जो टर्म है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस 1 रेज टू पावर n, x 2n बाय 2n फैक्टोरियल प्लस x 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल. और ये टर्म भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 साइन ऑफ थीटा x. सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. ओके, so now we move to question number 2. We have to find out of the function fx is equal to e raised to power ax cos of bx after n terms. ओके, सो हमने एक्सपेंशन में n टर्म्स में इसको एक्सपेंड करना है. तो चलिए लिखते हैं. फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स. सो फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें. e raised to power ax as it is derivative of cos bx minus b sin bx. Okay, plus cos bx as it is derivative of e raised to power ax
दैट इज ए ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ से इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करते रहें, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकाल लें, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ए कोस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स। ओके, नाउ सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, एफ डबल डैश जीरो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव करें, जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और बी साथ में एंगल से आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस, देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस, बी एक्स्ट्रा आएगा बी स्क्वायर कोस बी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको एज इट इज रखें, कोस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, दैट इज यहाँ पर लिख लें ए ई रेज टू पावर एक्स। ओके, अगेन फिर वही प्रोसीजर करना आपने, ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लें, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स। तो ये जो ए आपके पास है, ए को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या रहेगा, प्लस ए स्क्वायर कोस बी एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स। ओके, सो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया, ए ई रेज टू पावर एक्स। देखिए ए स्क्वायर कोस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स, तो इन दोनों टर्म्स में से हम कोस बी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस बी एक्स, ओके, माइनस 2ab साइन बी एक्स। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर साथ साथ हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स को जीरो रखेंगे, e raised to power 0 is 1, cos 0 is 1, so f of 0 is 1. Now first derivative at 0, f dash 0, x को 0 रखेंगे तो e raised to power 0 1, और जो साइन वाली टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी, तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 आया, a cos 0 is 1, तो ये आपके पास f dash 0 is a। ओके, नाउ अब आप क्या करें, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी आप 0 पे कैलकुलेट कर लें, f डबल डैश 0, तो देखिए x को 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर साइन वाली टर्म्स वेनिश हो जाएंगी, सो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो f डबल डैश 0 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो अभी तक हमने कैलकुलेट किया इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे और उसको यूज करेंगे। सो जो कुछ अभी तक हमने कैलकुलेट किया उसको एक बार फिर से लिखा, सेकेंड डेरिवेटिव एंड द फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव एट 0। Okay students, now we will calculate the third derivative. Again follow the same procedure, e raised to power ax as it is, डिफरेंशिएट करें इस पोर्शन को, तो देखिए माइनस बी बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस 2a बी स्क्वायर कोस बी एक्स। सो फर्स्ट एज इट इज इसको डिफरेंशिएट किया, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो पोर्शन है इसको आप एज इट इज रखें, कोस बी एक्स माइनस 2ab साइन बी एक्स, और डेरिवेटिव करेंगे हम ए ई रेज टू पावर एक्स। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, जस्ट यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव, बिकॉज एक्सप्रेशन काफी लेंथी हो जाएगा, जस्ट थर्ड डेरिवेटिव वैल्यू निकाल लें 0 के ऊपर। सो जस्ट आपने क्या करना है, एक्स को 0 रखते जाना है, एक्स को 0 रखेंगे तो साइन जहां है वो 0 हो जाएगा, तो साइन वाला पोर्शन 0 होगा, सिर्फ कौन सर्वाइव करेगा, कोस वाली टर्म सर्वाइव करेंगे। सो देखिए थर्ड डेरिवेटिव एट 0, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, माइनस 2ab स्क्वायर, बिकॉज कोस 0 इज 1। इसी तरह से ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये जो a है
ये इनसाइड मल्टीप्लाई होगा प्लस a इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, एक बार फिर से देखिए, साइन वाली टर्म्स वेनिश आउट हो जाएंगी, कोस वाली टर्म सर्वाइव करेंगे, x को 0 रखेंगे तो माइनस 2ab स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी आपके पास कोस वाली टर्म बचेंगी, ये 0 हो जाएंगी और साथ में a से मल्टीप्लाई करना, आपने x को 0 रखना और साथ में a से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए क्या रहेगा, माइनस 2ab स्क्वेयर एंड a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विद a। ओके, सिंप्लीफाई कर लें इसको, माइनस 2ab स्क्वेयर प्लस a क्यूब माइनस ab स्क्वेयर। So this is a cube minus 3ab square, और you can say that a कॉमन ले लें यहाँ से, a square minus 3b square। ओके, तो थर्ड डेरिवेटिव ये आ गया आपके पास। नाउ अब आपने यहाँ से इसको जनरलाइज करना है nth डेरिवेटिव, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, nth डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है। हमारे पास फंक्शन जो है e रेस्ट पावर ax cos bx है, और जिस लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किया था वहां पर आपने इसके लिए nth डेरिवेटिव का फार्मूला डेराइव किया था। सो nth डेरिवेटिव क्या रहेगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेज टू पावर n बाई 2 e रेज टू पावर ax cos ऑफ bx प्लस n टेंजेंट इनवर्स b बाय a। क्योंकि हमें मैक्लेरिन सीरीज चाहिए अप टू n टर्म्स, तो यहाँ पर जो nth टर्म है यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे थीटा x से, x को रिप्लेस करेंगे थीटा x से, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेज टू पावर n बाई 2 e रेज टू पावर a थीटा x cos ऑफ b थीटा x प्लस n टाइम्स टेंजेंट इनवर्स b बाय a। सो ये लास्ट टर्म रहेगी एक्सपेंशन में। नाउ अब आप क्या करें, मैक्लेरिन फार्मूला लिखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स द फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट 0, थर्ड डेरिवेटिव भी लिख लें क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड द लास्ट टर्म इज एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल द nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स। सो बस आपने अब इनको रिप्लेस करते जाना है। व्हाट इज f0? f0 इज 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 इज a, so this is ax। second derivative at 0 is a square minus b square, so this is a square minus b square x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, third derivative at 0 is a into a square minus 3b square। continuing like this, लास्ट डेरिवेटिव क्या है आपके पास, लास्ट टर्म क्या है, एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल और एफ एन थीटा एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेज टू पावर एन बाई 2 ई ए रेज टू पावर थीटा एक्स cos ऑफ b theta x plus n times tangent inverse b by a। So this completes the solution of this question. Students, now we move to third and last question of this lecture. So what is this question? We have to expand d raised to power x sin px by Maclaurin expansion with Cauchy form of remainder after s terms. So सबसे पहले तो आप क्या करें, मैक्लेरिन एक्सपेंशन लिखेंगे विद Cauchy form of remainder, and those students who are interested to know that what are the Cauchy form of remainder or Lagrange form of remainder, they may consult our previous lecture Taylor theorems and its various form। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसको लेक्चर को देख सकते हैं। However, I will write here the expansion formula with Cauchy form of remainder। Okay, so formula क्या रहेगा, fx is equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 and so on। s टर्म तक चाहिए आपको,
सो लास्ट टर्म क्या रहेगी, एक्स रेस्ट पावर एस, एस माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा रेस्ट पावर एस माइनस 1 and f of s as the derivative at theta x. Okay students, so this is the Maclaurin expansion with Cauchy remainder after s terms. Okay, so requirement वही रहेगी, आपको derivatives कैलकुलेट करने हैं, s डेरिवेटिव तक कैलकुलेट करेंगे और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज आपने जीरो पे फाइंड आउट करनी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो फंक्शन देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू डी रेज टू पावर एक्स साइन पी एक्स, डी रेज टू पावर एक्स साइन पी एक्स. सो यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज करेंगे, डी रेज टू पावर एक्स इसको अलग से लिख लेते हैं, डी रेज टू पावर एक्स साइन पी एक्स. इसको देखिए आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर log d x sin px, बिकॉज e log d इज, e और log आप कैंसिल कर सकते हैं, दे आर इनवर्स फंक्शन, सो d रेज टू पावर x रहेगा. ओके, e रेज टू पावर log को आप कैंसिल कर सकते हैं एज ए इनवर्स फंक्शन एंड आपके पास क्या रहेगा, d रेज टू पावर x. तो इट मीन्स d रेज टू पावर x को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, log d x sin px, और यू कैन से ये आपका इसी फॉर्म में आ गया, ax sin px, वेयर a is log d, a is log d. ओके, सो हम इस ट्रिक को यूज करेंगे टू कंप्यूट द nth डेरिवेटिव. ओके, सो इफ वी राइट fx as e raised to power log d x sin px, then nth derivative will be a square, what is a, log d, a square plus b square, p square raised to power n by 2. okay, e raised to power log d x sin of px plus n times tangent inverse p by log d, बिकॉज यहाँ जो a का रोल प्ले कर रहा है दैट इज log d. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम nth डेरिवेटिव के लिए रिप्लेस करेंगे, इसको nth डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे, और आपको चाहिए sth डेरिवेटिव. ओके, सो यहाँ से हम n को रिप्लेस कर दें sth डेरिवेटिव से x, सो ये हो जाएगा, ये log d है, log d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. जस्ट आपने क्या करना है, n की जगह s रिप्लेस कर दें, s by 2, e रेज टू पावर log d x साइन ऑफ px प्लस n की जगह फिर आपने s टेंजेंट इनवर्स p बाय log d. ओके, और जहां हमें रिक्वायरमेंट रहेगी x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा x से. ओके, तो ये जो हमने प्रिलिमिनरी जो हमें चाहिए था वो सब कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया. ओके, नाउ अगेन आप क्या करें, अभी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या है, डी रेज टू पावर एक्स साइन पी एक्स. तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी जैसे हम सिंपल रूल से डेरिवेटिव करते हैं वैसे डेरिवेटिव करेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन पी एक्स, डेरिवेटिव इज पी कोस पी एक्स प्लस साइन पी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी रेज टू पावर एक्स इज डी रेज टू पावर एक्स log d. ओके, तो यहाँ से अब आप क्या करें, डी रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लें, डी रेज टू पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, p कोस पी एक्स प्लस log d साइन पी एक्स. ओके, और साथ साथ क्या करें, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट 0, एक्स को 0 रखेंगे बिकॉज साइन प्रेजेंट है
तो 0 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, x को 0 रखें, d रेस्ट पावर 0 इज 1, cos प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज p। ओके, सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एट x इज इक्वल टू 0। अभी हम सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। इसको हम ये जो अभी कैलकुलेट किया है इनको हम कैरी ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कुछ अभी हमने कैलकुलेट किया उसको एक बार फिर से लिख लिया है। अब यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो dx as it is, डेरिवेटिव दिस log d is constant, sin px का डेरिवेटिव p cos px। सो ये आ जाएगा आपका p log d cos px एंड यहाँ से माइनस p स्क्वायर sin px। ओके, प्लस ये जो ब्रैकेट में पोर्शन है इसको एज इट इज लिखें, log d sin px प्लस p cos px and derivative of d raised to power x, that is dx logarithm of d। सिंप्लीफाई कर लें, d raised to power x को कॉमन निकाल लें। देखिए d raised to power x को पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, d raised to power x कॉमन लिया, log d से मल्टीप्लाई करते जाएं इनसाइड, तो ये हमारे पास आएगा log d होल स्क्वायर sin px प्लस p log d cos px एंड यहाँ से देखिए p log d cos px माइनस p स्क्वायर sin px, d रेस्ट टू पावर x sin px कॉमन ले लें, लॉगरिथम ऑफ d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर sin px प्लस 2p logarithm of d cos px। so this is second derivative, कैलकुलेट कर लें एट 0, f डबल डैश एट 0। तो देखिए x को 0 रखेंगे, ये साइन प्रेजेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, d रेस्ट पावर 0 इज 1, ये टर्म आपके पास रहेगी, cos 0 इज 1, 2p log d। ओके, so 2p logarithm of d। so this is second derivative at 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर कोई सिमेट्रिक पैटर्न नहीं बनता है डेरिवेटिव करने के बाद, तो कम से कम आप थर्ड डेरिवेटिव तक जरूर कैलकुलेट करें। तो चलिए थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, d रेज टू पावर x एज इट इज। सो ब्रैकेट में जो पोर्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, सो साइन पी एक्स का डेरिवेटिव होगा p cos px और ये आपके पास लॉगरिथम ऑफ d होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस अगेन दिस इज कांस्टेंट 2p log d और cos px का डेरिवेटिव माइनस p sin px, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर sin px। सो दिस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है उसको एज इट इज रखें, लॉगरिथम ऑफ d होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर sin px प्लस 2p लॉगरिथम ऑफ d cos px एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ dx इज d रेज टू पावर x log d। फिर वही प्रोसीजर हमने करना है, यहाँ पर d रेज टू पावर x को कॉमन रख लें, d रेज टू पावर x को कॉमन रखें और साथ में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर डेरिवेटिव में x को 0 पुट करेंगे, तो इसलिए इसको आप ज़्यादा एक्सपेंड ना करें। cos px logarithm of d, logarithm of d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, माइनस 2p स्क्वायर logarithm of d sin px। तो ये जब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो logarithm d इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस logarithm of d
होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ डी साइन पी एक्स प्लस 2p लॉगरिथम ऑफ डी स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ डी लॉगरिथम cos पी एक्स। जस्ट अब आपने क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो, थर्ड डेरिवेटिव एट कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो। तो x को जीरो रखेंगे, डी रेस्ट पावर जीरो इज वन, जो साइन वाली टर्म्स है दे विल वेनिश आउट, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए क्या रहेगा, p cos जीरो इज वन लॉगरिथम ऑफ d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर and this term is plus 2p logarithm of d square। ओके, तो देखिए फर्दर सिंप्लीफाई, सो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखिए p log d स्क्वायर 2p log d स्क्वायर, तो दिस इज 3p log d स्क्वायर माइनस p क्यूब। ओके, अब एक बार आप क्या करें, यहाँ से p कॉमन ले लें, सो ये वैल्यू आएगी 3 log d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सो दिस इज सेकंड थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो। सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया एट जीरो, सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो एंड थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो। अब इन सभी की वैल्यूज हम एक्सपेंशन में पुट कर देते हैं। तो कैलकुलेट किया उसको लिख लेते हैं एक बार, एफ जीरो इज जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो इज p, डबल डेरिवेटिव एट जीरो इज 2p logarithm of d and third derivative at 0 is 3 logarithm of d square माइनस p स्क्वायर और ये p। ओके, और एक चीज़ और आप देखिए, हमने एस द डेरिवेटिव एट थीटा एक्स कैलकुलेट किया था, दैट इज e रेज टू पावर log d x log d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर रेज टू पावर s बाय टू साइन ऑफ p थीटा x प्लस s टेंजेंट इनवर्स p बाय log d। तो ये जो है इसको आप एक बार फिर उसी ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, डी रेज टू पावर एक्स, बिकॉज दिस इज नथिंग बट डी रेज टू पावर एक्स लॉगरिथम ऑफ डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रेज टू पावर एस बाय टू साइन ऑफ पी थीटा एक्स प्लस एस टाइम्स टेंजेंट इनवर्स पी बाय लॉगरिथम ऑफ। नाउ अब हम जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे इन सभी वैल्यूज को। फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन एक्स रेज टू पावर एस माइनस एस ओवर एस माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा रेज टू पावर एस माइनस 1 एफ ऑफ एस थीटा एक्स एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, ये कंडीशन रहेगी। Now f0, what is f0 is 0, x f dash 0, that is p, so px plus x square by 2 factorial, double derivative at 0, 2p logarithm of d, third derivative x cube by 3 factorial at 0, ये आपके पास आएगा p times 3 log d square minus p square and the last term is x raised to power s over s minus 1 factorial 1 minus theta raised to power s minus 1 and fs theta x, fs theta x क्या है, d raised to power x logarithm of d square plus p square raised to power s by 2। ओके, यहाँ पर आपको एक तो यहाँ से जो, क्योंकि हमने x को थीटा x से रिप्लेस किया तो यहाँ पर भी आपने थीटा x ही रखना है, थीटा x। ओके, तो डी रेज्ड पावर
theta x log d square plus p square s by 2 into sine of p theta x plus s time tangent inverse p by logarithm of d. So this completes the solution of this question. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट सिस्टमेटिकली करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी. So that's all from today's lecture. Hope you will learn from this lecture. Thank you.